तो पुनः आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल नीतीश जोन बीएससी में। जैसा कि आप सबने थंबनेल और टाइटल देख ही लिया होगा कि आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं आपके भूगोल के सारे सब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। यदि आप सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीतीश जोन बीएससी भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए जो इस बार क्लास 10th की परीक्षा देने वाले हैं। तो देखते हैं पहले प्रश्न जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न कहता है संसाधन को परिभाषित कीजिए। यह प्रश्न भी आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा प्रश्न कहता है प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तीसरा प्रश्न कहता है पवन अपरदन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है। ये सब जितने प्रश्न हैं, यदि आप सब इसका आंसर चाहते हैं तो आप सब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। यदि आप सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीतीश जोन बीएससी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चौथा प्रश्न कहता है जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य के नाम बताइए। इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिएगा। पांचवा प्रश्न कहता है मृदा संरक्षण में फसल चक्रण किस प्रकार सहायक है। छठा प्रश्न कहता है जल संसाधन के क्या उपयोग हैं। इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न कहता है भारत के किन किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है। यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। आठवां प्रश्न कहता है भारत की नदियों के प्रदूषण के कारण का वर्णन करें। नौवां प्रश्न कहता है पर्यावरण के लिए वन क्यों महत्वपूर्ण है। 10वां प्रश्न कहता है चिपको आंदोलन क्या है। यह प्रश्न काफी बार आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चिपको आंदोलन क्या है, यह प्रश्न आप अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिएगा। 11वां प्रश्न कहता है वन विनाश के दो प्रमुख कारकों का उल्लेख करें। यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अब चलते हैं 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न कहता है वन्य जीवों के ह्रास के उत्तरदायी 4 प्रमुख कारकों को लिखें। पर्णपाती वनों के किन्हीं 4 वृक्षों के नाम लिखें। खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। झारखंड के लौह अयस्क खनन के केंद्रों के नाम लिखिए। मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालें। धात्विक और अधात्विक खनिजों में क्या अंतर है। यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। 19वां प्रश्न कहता है गोंडवाना समूह के किन्हीं 4 कोयला क्षेत्र के नाम लिखें। यदि आप सब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीतीश जोनी बीएससी भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं नीतीश कुमार 91 इंस्टा आईडी है, आप इसे फॉलो भी कर सकते हैं। यदि आप इसका पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो नीतीश जोन बीएससी आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं, यह चैनल का नाम है। यदि आप इसका लिंक के सहारे ज्वाइन करना चाहते हैं चैनल को तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको आप अच्छी तरह से ज्वाइन कर लीजिए जिसमें मैं काफ़ी क्यूज प्रश्न और इसके नोट्स डालता रहता हूँ। चलते हैं 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न कहता है कोयला के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। यह प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होती है। पेट्रोलियम का महत्व कोयले से अधिक क्यों है। शक्ति संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। ये सब जितने सारे प्रश्न हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है भारत के 2 नकदी एवं 2 रेशे वाली फसलों के नाम बताइए। कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र क्यों प्रसिद्ध है। यह प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 30वां प्रश्न कहता है व्यापारिक कृषि और निर्वाहक कृषि में अंतर स्पष्ट करें। भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। चाय उत्पादन के प्रमुख भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। भारत में चाय उत्पादन क्षेत्रों का उल्लेख करें। यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं 33वें प्रश्न की ओर।
33वां प्रश्न, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। 34वां प्रश्न कहता है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को साधारण वर्गीकृत कीजिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के सीमेंट उद्योग का वर्णन करें। सार्वजनिक और निजी उद्योग में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय का वर्णन कीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों के योगदान का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। वायु परिवहन की प्रमुख विशेषताओं को लिखें। सड़क परिवहन के किन्हीं 4 गुण बताइए। भारतीय रेल परिवहन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। आप सड़क परिवहन वाला भी प्रश्न अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। ये तीनों में से एक प्रश्न आपको बोर्ड की एग्जाम में पूछा ही जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के लिए जलमार्ग का क्या महत्व है? भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के सड़क का विस्तार का विवरण दीजिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न 45वां प्रश्न कहता है बिहार में वन संपदा का वर्तमान स्थिति का वर्णन करें। यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, आप इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। 46वां प्रश्न कहता है बिहार में वन विनाश या अभाव के 2 प्रमुख कारकों को लिखिए। यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। समुद्र रेखा से आप क्या समझते हैं? यह प्रश्न भी आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। बिहार के किस भाग में सिंचाई की आवश्यकता है और क्यों? ये थे इतने सारे प्रश्न जो कि आपके ज्योग्राफी के काफी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो कि आपके बोर्ड की एग्जाम में काफी बार पूछ लिए जाते हैं। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीतीश जोन बीएससीबी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। यदि आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर मैं इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा। धन्यवाद।